हेलो बच्चों। यहां दिया गया है ब्लॉक ए इज हैंगिंग फ्रॉम द वर्टिकल स्प्रिंग एंड is at rest. Block B strikes the block A vertical with velocity v and stick with it. क्लियर है, दोनों स्टिक कर जाएंगे मतलब कंबाइंड सिस्टम बन जाएगा. देन वैल्यू ऑफ v फॉर विच द स्प्रिंग जस्ट अटेन्स द नेचुरल लेंथ. क्लियर. तो सबसे पहले समझिए ये है स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ. ये नेचुरल लेंथ पोजीशन है और ये ऑलरेडी यहां से एक्सपेंडेड होगा. ये एक्सपेंडेड पोजीशन है और ये जो एक्सपेंशन होगा वो कितना होगा, तो जितना इसको बैलेंस करने के लिए मतलब mg फोर्स नीचे लग रहा था और kx ऊपर होगा, तो x इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास मिलेगा mg बाई के. मतलब इनिशियली स्प्रिंग इज एक्सपेंडेड बाई x और बोला गया है कि ब्लॉक जो है कंबाइंड सिस्टम वो इतना मूव कर जाए कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ जाए, मतलब ब्लॉक को x मूव करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिटवीन a एंड b. तो ए एंड बी के लिए अगर हम लिखेंगे तो इनिशियल मोमेंटम है mv. तुमसे बोला है दोनों स्टिक कर गए तो मैं इसको v1 लिख लेता हूं. तो v1 इज इक्वल्स टू आ गया u बाई टू. क्लियर है. ये v बाई टू लिख लीजिए. v दिया है इनिशियल वेलोसिटी यहां पे इन्होंने, तो v बाई टू आ गया. क्या बेटा क्लियर हुआ? अब सुनो इधर. तुमसे बोला गया है कि अब ये जो कंबाइंड सिस्टम है, मैं यहाँ पे एक अलग से डायग्राम बना देता हूं आपके लिए. ये आ गया कंबाइंड सिस्टम कितने का? 2m मास का. ये 2m मास हो गया, दोनों स्टिक कर गए और यहां पे इसको एक v1 वेलोसिटी मिल चुकी है और इसको इतना हाइट ऊपर जाना है नेचुरल लेंथ पे जाने के लिए. इसको x ऊपर जाना है. अगर वर्टिकल हाइट चेंज हो रही है तो हम लोगों ने सबसे पहले एक रेफरेंस लिया. अब सुनना, कभी भी जो लॉस होता है वो ड्यूरिंग कोलिजन होगा. कोलिजन हो गया. अब अगर सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो फर्दर सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहेगी. तो अब अगर हम देखें तो कोलिजन के बाद इस पे लगने वाला एक फोर्स स्प्रिंग है और एक फोर्स ग्रेविटी का है. दोनों ही कंजर्वेटिव है. तो कोलिजन के बाद फर्दर मोशन के लिए सिस्टम की एनर्जी कंजर्व है. तो कोलिजन के बाद की अगर हम एनर्जी लिखें तो रेफरेंस अगर हमने यही ले लिया तो इनिशियल एनर्जी के नाम पे मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर. वी की जगह v1 प्लस स्प्रिंग इनिशियली एक्सपेंडेड है तो हाफ के एक्स स्क्वायर मिल गया बराबर है प्लस अब ये 2m जो है x हाइट ऊपर जाना है तो 2mg फाइनल एनर्जी की बात कर रहा हूं. x क्यों? यहां पहुंच करके ये रेस्ट पे आ जाना चाहिए क्योंकि तुमसे मिनिमम पूछा गया था. तो स्प्रिंग आ गई नेचुरल लेंथ पे, स्प्रिंग एनर्जी जीरो हो गई. ब्लॉक आ गया रेस्ट पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई. केवल दोनों ब्लॉक्स ने एक हाइट अटेंड कर ली फ्रॉम दिस रेफरेंस तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई. क्लियर. अब इसको हम लोग फाइनली सॉल्व करते हैं तो देखिए आपको इस 2 से 2 कैंसिल कर दिया. यहां पे हम लोग लिख रहे हैं एम वी वन स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर और x की जगह हम लोगों के पास यहां से दिया गया था mg बाई के. ये हो गया एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर. क्लियर है बेटा. इज इक्वल्स टू 2mg x और x की जगह यहां भी हम लोग लिख देते हैं mg बाई के. तो यहां से k से k कैंसिल हो गया. क्लियर है. एक काम करो, एक m भी कैंसिल कर देते हैं हम लोग. एक m कैंसिल कर दिया. मैं फिर से एक बार लिख ले रहा हूं. तो v1 स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर बाई 2k इज इक्वल्स टू ये बेटा मिलेगा 2mg स्क्वायर बाई के. समझ में आ रहा है? ये कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना कहीं पर? देख लीजिएगा. बराबर है. कैलकुलेशन ध्यान से करते रहेंगे. अब इसको हम उस तरफ ले जाते हैं तो 2 में से अगर 1/2 माइनस होगा तो क्या दिख रहा है आप लोगों को? चलिए मैं लिख दे रहा हूं यहां से 2mg स्क्वायर बाई के माइनस mg स्क्वायर बाई 2k इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर. क्लियर है. और हम लोगों को v पूछा था, v1 नहीं पूछा था. तो अब हम लोग एक काम करते हैं, v1 की वैल्यू उठा देते हैं. तो v1 की वैल्यू अगर आप देखिएगा तो ये आपके पास है v बाई टू. तो v1 की जगह अगर मैंने v बाई टू लिखा तो ये आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर बाई 4 और यहां से हम लोगों को मिल रहा है ये 3/2 m g स्क्वायर बाई के. क्लियर है. के लिख रही है, के नहीं कैंसिल होगा. के यहां पे आ गया. क्लियर है बताइए. इस 2 से एक बार ये 2 कैंसिल हो गया तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिलता है 6 mg स्क्वायर बाई के.
मतलब यहां से फाइनली जो हम लोगों के पास आंसर आ रहा है v, दैट इज अंडर रूट ऑफ 6 mg² हम g को बाहर लिख सकते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में दिए गए हैं। हाँ, तो ऑप्शन में अंदर ही दिया है, तो 6 mg² अगर हम लोग देखें तो यहां से हम लोगों को ये थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर? सॉरी, सेकंड वाला। देखिए ध्यान से देखना, आपको नहीं पता लगाया भी सही हो कर दिया गलत। तो सेकंड वाले ऑप्शन में हमारे पास दिख रहा है, सो इट्स सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।